गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई एम संजय सर। दोस्तों आज हम यहाँ पर कक्षा 8 में अंग्रेजी विषय में यूनिट 1 क्यू फॉर क्वेश्चन उसका अभ्यास करने जा रहे हैं, जो आपके सेमिस्टर 1 का पार्ट है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर पार्ट 1 में हम एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2A। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्यू फॉर क्वेश्चन में जो शुरुआत के पेज नंबर 2, 3 और 4 है, उसमें से जो कुछ स्पेलिंग्स हैं वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है। आपको इसे ध्यान से हम पढ़ते हैं पहले, और आपको याद भी करना है। जैसे कि स्टे, इसका मतलब होता है रुकना। स्पेस यानी अंतरिक्ष। थिएटर नाटक घर। डेवलपमेंट यानी विकास। पार्ट ऑफ के भाग के रूप में। रिलीजियस व्यू मतलब धार्मिक नज़रिया। एडवर्टाइजमेंट इसका मतलब होता है प्रचार। एपियर यानी दिखाई देना, इसका विरोधी होता है डिसएपियर। न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र। फर्स्ट अर्थात पहला अथवा प्रथम। सिलेक्टेड यानी चुने गए। बोर्न यानी जन्मे। बर्थ डेट का मतलब जन्म तिथि अथवा जन्म तारीख होता है। ग्रेजुएट इसका मतलब होता है स्नातक। जब हम कॉलेज तक की शिक्षा पूरी करते हैं तब हम ग्रेजुएट हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। विजिटेड यानी मुलाकात ली। ब्रॉड यानी लिखा था। देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म ऑफ आईपीएस, आईपीएस का पूरा नाम लिखा है इंडियन पुलिस सर्विस। उसी प्रकार से होता है आईएएस, तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। मेड का मतलब होता है बनाया था। अटेंड का मतलब होता है मैंने भाग लिया। स्पेशल यानी खास। लर्न यानी सीखा। रिडल्स यानी पहेली जिसे हमें सुलझानी होती है। सोल का मतलब सुलझाएं। ग्रुप का मतलब होता है समूह, और बिगिंस का मतलब होता है शुरुआत। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं इस पार्ट में। यूनिट नंबर 1 क्यू फॉर क्वेश्चन। एक्टिविटी नंबर 1। हियर इज एन इमेजिनरी इंटरव्यू विद अ फेमस एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम। यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम का इंटरव्यू दिया गया है। लिसन टू योर टीचर, अपने टीचर को ध्यान से सुने। रीड इट, पढ़ें। वर्क इन पेयर, जोड़ी में काम करें। एंड ड्रामेटाइज इट, उसका नाटक करें। देखते हैं दोस्तों यहाँ पर इंटरव्यूअर कहता है हेलो, नमस्ते मिस सुनीता विलियम, कुमारी सुनीता विलियम। वेलकम टू अवर प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब होता है कार्यक्रम। वेलकम का मतलब होता है स्वागत। आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। सुनीता विलियम सेड हेलो, नाइस मीटिंग यू। सुनीता विलियम कहती हैं आपसे मिलकर अच्छा लगा। नाइस मीटिंग का मतलब होता है आपसे मिलकर अच्छा लगना। इंटरव्यू कहता है वेयर डू यू वर्क, वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ काम करती हैं। सुनीता विलियम कहती हैं एट नासा एज अ फ्लाइट इंजीनियर, यानी नासा में फ्लाइट इंजीनियर के रूप में। इंटरव्यू कहता है वेयर यू बोर्न, आपका जन्म कहाँ हुआ था। सुनीता विलियम कहती हैं ओहियो। इंटरव्यू कहता है व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, तुम्हारी जन्म तारीख क्या है। सुनीता विलियम कहती हैं 19 सितंबर 1965, 19 सितंबर 1965। इंटरव्यू सेड वेयर डिड यू गेट योर ग्रेजुएशन फ्रॉम, यानी आपने अपना स्नातक कहाँ से प्राप्त किया है। सुनीता विलियम कहती हैं आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैंने अपना स्नातक फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से प्राप्त किया है। इंटरव्यू कहते हैं विच स्पेशल आइटम डिड यू ब्रिंग विथ यू इन द स्पेस फर्स्ट टाइम, यानी जब आप पहली बार अंतरिक्ष में गई तो कौन सी खास चीज़ें आप साथ में ले गई थी। सुनीता विलियम कहती हैं द भगवद गीता, अ स्मॉल आइडल ऑफ गणेशा एंड अ लेटर रिटन इन हिंदी बाय माई फादर, यानी भगवद गीता, एक छोटी गणेश जी की मूर्ति और मेरे पिता द्वारा हिंदी में लिखा गया एक पत्र मैं साथ में ले गई थी। इंटरव्यू कहते हैं हु इंस्पायर्ड यू इन योर लाइफ एंड वर्क। इंस्पायर्ड का मतलब होता है प्रेरणा, यानी आपको अपनी ज़िंदगी और काम की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई थी। सुनीता विलियम कहती हैं महात्मा गांधी जी से। इंटरव्यू कहते हैं व्हाट इज़ योर कंट्री ऑफ ओरिजिन, आप कहाँ की मूल निवासी हैं। सुनीता विलियम सेड इंडिया, भारत। इन फैक्ट माई फादर दीपक पंड्या इज़ फ्रॉम गुजरात, सचमुच में तो मेरे पिता
दीपक पंड्या गुजरात से थे। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा ही एक इंटरव्यू आपको अपने दोस्त का लेना है और इसके बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर लिखनी है। ये आपको घर से खुद को करना है। तो आप पिछला जो हमने इंटरव्यू देखा सुनीता विलियम का, उसके आधार पर ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह उसमें दिया गया है सेम टू सेम आपको वैसा ही इंटरव्यू लेना है। आप उसमें कुछ चेंज भी कर सकते हैं और उस आधार पर 4-5 प्रश्नों को पूछ कर उसका इंटरव्यू लेना है। तो ये आपको घर से करना है। आगे देखते हैं। एक्टिविटी नंबर 2A, रीड द सेंटेंस केयरफुली। ध्यान से इन वाक्यों को पढ़िए। रीड द क्वेश्चन एंड मार्क ट्रू फॉर ऑल द क्वेश्चन डेट आर आंसर्ड इन द स्टेटमेंट। यानी कि जो भी ये प्रश्न दिया गया, जो भी ये वाक्य दिया हुआ है, तो नीचे ABC इन तीनों में से कौन सा प्रश्न सही है कि जिसके आंसर के रूप में ये वाक्य आना चाहिए। यानी उल्टा दिया गया दोस्तों। हम हमेशा क्या करते हैं, प्रश्न का आंसर ढूंढते हैं। यहाँ पर हमें आंसर का प्रश्न ढूंढना है। जैसे कि सुनीता विलियम स्टे इन द स्पेस फॉर 36 डेज। सुनीता विलियम अंतरिक्ष में 36 दिनों तक रुकी थी। तो प्रश्न ये बनना चाहिए कि सुनीता विलियम अंतरिक्ष में कितने दिनों तक रुकी थी। तो इसमें से ये प्रश्न तीनों में से ढूंढना पड़ेगा हमें। वेयर डिड सी स्टे, वो कहाँ रुकी थी। हु स्टे इन द स्पेस, अंतरिक्ष में कौन रुका था। फॉर हाउ मेनी डेज डिड सी स्टे इन द स्पेस, तो वो कितने दिन तक अंतरिक्ष में रुकी थी। तो इसका सही आंसर कौन सा आएगा दोस्तों, तो आएगा C, कि कितने दिनों तक सुनीता विलियम जो थी वो अंतरिक्ष में रुकी थी। बराबर। फिर वेयर डिड सी स्टे, वो कहाँ रुकी थी, इसका जवाब भी आ सकता है इसमें से, क्योंकि स्पेस में रुकी थी तो वो भी दिया हुआ है। हु स्टे इन स्पेस, तो उसका आंसर भी है सुनीता विलियम रुकी थी। तो इसका मतलब ABC तीनों ऐसे प्रश्न हैं कि जिनका उत्तर जो है वो ऊपर दिया गया है। यानी कि A प्रश्न पूछेंगे तो भी आंसर पहले वाले ही वाक्य में से मिल जाएगा। B वाला पूछेंगे तो भी वाक्य में से उत्तर मिल जाएगा। C वाला पूछेंगे तो भी वाक्य में से उत्तर मिल जाएगा। उसी प्रकार दूसरा देखते हैं। द थिएटर वॉज डेवलप इन ग्रीस एज पार्ट ऑफ रिलीजियस व्यू। यानी कि जो थिएटर है जिसको हम कहते हैं नाटक घर की रचना ग्रीस में हुई थी धार्मिक नज़रिए से, धर्म को ध्यान में रखकर। तो व्हाट इज़ डेवलप इन ग्रीस, तो इसका उत्तर मिल जाएगा कि भैया थिएटर क्या डेवलप हुआ था। नंबर 2, व्हाट वॉज थिएटर डेवलप बाय वॉज, थिएटर का विकास क्यों किया गया था, तो धार्मिक नज़रिए से किया गया था। फिर वेयर डिड द फर्स्ट थिएटर डेवलप, पहला थिएटर कहाँ पे स्थापना हुआ था, इसका भी आंसर मिल जाएगा। आगे देखते हैं। द फर्स्ट न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट अपीयर ऑन द बैक पेज ऑफ लंडन न्यूज़पेपर इन 1625। आगे देखते हैं। व्हेन डिड द फर्स्ट न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट अपीयर, में कि न्यूज़पेपर में सबसे पहली एडवर्टाइजमेंट कब आई थी, तो इसका उत्तर मिल सकता है। देखिए, द फर्स्ट न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट अपीयर ऑन द बैक पेज ऑफ लंडन न्यूज़पेपर 16, यानी कि 1625 में आई थी। इसका आंसर मिल गया। यानी इसका जो प्रश्न है ये सही है। नंबर 2 देखते हैं। हु गेव द फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट इन 1625। देखो, इसका कहीं पर दिया नहीं गया है कि किसने एडवर्टाइजमेंट दी थी। जिसने एडवर्टाइजमेंट दी थी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। इसका मतलब ये जो B वाला प्रश्न है वो बन सकता नहीं है। वेयर डिड एडवर्टाइजमेंट अपीयर इन द लंडन न्यूज़पेपर, तो लंदन के न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट कब छपी थी, तो ये भी सही है। इसका आंसर मिल सकता है। तो खाली इसमें तीसरे वाले सेंटेंस में जो B है वो प्रश्न बन सकता नहीं है। नंबर 4 देखते हैं। किरण बेदी इज़ द फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर ऑफ इंडिया। किरण बेदी इज़ द फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर ऑफ इंडिया, यानी किरण बेदी भारत की पहली महिला IPS ऑफिसर थी। तो हु इज़ द फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर ऑफ इंडिया, इसका आंसर तो मिल जाएगा। व्हाट इज़ किरण बेदी, किरण बेदी क्या थी, तो भैया वो IPS ऑफिसर थी। फिर देखो, व्हेन वॉज किरण बेदी सिलेक्टेड एन IPS ऑफिसर, किरण बेदी IPS ऑफिसर के रूप में कब चुनी गई थी, तो यहाँ पे समय की कोई बात की गई नहीं है। यानी इसमें जो C ऑप्शन है उसका आंसर हमें इस सेंटेंस से मिल पाएगा नहीं, तो उस पर हमें फॉल्स मार्क करना है। नंबर 5 देखते हैं। महात्मा गांधी वॉज बॉर्न इन पोरबंदर ऑन 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में
2 अक्टूबर 1969 में हुआ था। अब देखिए इसका प्रश्न, वेन डिड महात्मा गांधी गो दिल्ली, महात्मा गांधी दिल्ली कब गए थे। देखो इसमें दिल्ली का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, कहीं भी दिल्ली के बारे में बात की गई नहीं है, तो इसका आंसर मिल सकता नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स मार्क आएगा ए वाले में। बी देखिए, वेयर वॉज महात्मा गांधी बोर्न, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1969 में हुआ था, दिया आंसर। व्हाट इज़ द बर्थ डेट ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का जन्म तारीख क्या है, तो वो भी दिया हुआ है। यानी जो इसमें ए वाला जो है वो क्वेश्चन, इसका आंसर इसमें से मिल सकता नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों, एक्टिविटी नंबर 2B, फ्रेम क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन वर्ड एज एन आंसर। यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, जो सेंटेंस दिया है उस सेंटेंस के जो देखिए अलग अलग जगह पर अंडरलाइन की गई है, तो अंडरलाइन की गई, हमें ऐसे प्रश्न बनाना है कि जवाब में वो अंडरलाइन का जो वर्ड है वो आना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पहले वाले में एग्जाम्पल जो दिया गया है, सुनीता ग्रेजुएटेड फ्रॉम फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो देखो सुनीता के नीचे लाइन दी गई है, इसका मतलब हमें ऐसा प्रश्न बनाना है कि जिसके आंसर में सुनीता आना चाहिए। तो प्रश्न नीचे बनाया गया है, हु ग्रेजुएटेड द फ्रॉम द फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो देखिए ध्यान रखने का, कभी भी कोई नाम दिया हो शुरुआत में और उसको हमें प्रश्न में बनाना हो तो याद रखने का, वो नाम निकाल कर वहाँ पर हु लगा देने का, और बाकी जो पीछे का सेंटेंस है वैसे का वैसा लिखना है, और फुल स्टॉप के बदले लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। देखिए यहाँ पर ऐसे ही है, हु, देखिए सुनीता के जगह में क्या कर दिया, हु कर दिया। देखिए ग्रेजुएट, यहाँ भी ग्रेजुएट, फ्रॉम तो ये भी फ्रॉम, द फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी आपने देखा कि हु से जो प्रश्न बनाना कितना आसान है दोस्तों। अब दूसरा देखिए, वेयर डिड सुनीता ग्रेजुएट, क्योंकि यहाँ पर जगह के नाम दी गई है कि भाई किस जगह से उसने अपना स्नातक किया था। स्नातक उसने कहाँ से किया था, फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी जो प्रश्न हमने पूछा है उसका बिल्कुल सही प्रश्न है, उसके आंसर में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आ रहा है। अब नीचे आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं, वो आपको खुद बनाने हैं। एक्चुअली मैंने यहाँ पे आपको बना भी दिए हैं। माई फ्रेंड विजिटेड अमिट्स विलेज लास्ट वेकेशन। देखिए माई फ्रेंड यानी कि ये व्यक्ति का नाम है, तो क्या आएगा यहाँ पर, हु आएगा। हु विजिटेड अमिट्स विलेज लास्ट वेकेशन। दूसरा देखिए, अमिट्स विलेज एक जगह का नाम है, इसके लिए हमने वेयर से बनाया, तो वेयर डिड माई फ्रेंड्स विजिट लास्ट वेकेशन। तीसरा देखिए, लास्ट वेकेशन, यह एक समय बता रहा है, वेकेशन यानी एक समय है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर वेन से पूछा है, वेन डिड माई फ्रेंड्स विजिट अमिट्स विलेज। तो इस तरह हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज़, जैसे कोई वस्तु की जानकारी मांगनी हो तो व्हाट से पूछा जाएगा, कोई कारण जानना हो तो वाई से पूछा जाएगा, कोई जगह के बारे में पूछना हो तो वेयर से, और कोई समय के बारे में पूछना हो तो वहाँ पर वेन से, और किसी व्यक्ति के बारे में पूछना हो तो हु से प्रश्न बनता है। और किसी गिनती यानी जिस वस्तु को हम काउंट कर सकते हैं, यानी काउंटेबल जो थिंग्स होती हैं, उससे अगर हमें प्रश्न पूछना हो कुछ तो हाउ मैनी, कोई जत्था जानना हो तो उसके लिए हाउ मच से प्रश्न बनाते हैं। आगे देखते हैं, कन्हैयालाल मुंशी ब्रॉट पाटन प्रभुता इन 1916। तो देखिए यहाँ पे कन्हैयालाल मुंशी ये नाम है, यानी हु से बनेगा, पाटन प्रभुता बराबर, और 1960, तीनों अलग अलग है। तो देखिए पहला बनाते हैं, हु ब्रॉट पाटन प्रभुता इन 1960, यानी किसने पाटन की प्रभुता 1916 में लिखी थी, तो उसका उत्तर आएगा कन्हैयालाल मुंशी, यानी हमारा प्रश्न सही है। व्हाट डिड कन्हैयालाल मुंशी राइट इन 1916, 1916 में कन्हैयालाल मुंशी ने क्या लिखा था, तो उसका उत्तर आएगा पाटन प्रभुता। देखिए यहाँ पर जानना था, जानकारी लेनी थी, इसके लिए हमने व्हाट से प्रश्न पूछा। तीसरा देखिए कब लिखा था, तो व्हेन डिड कन्हैयालाल मुंशी बराबर, व्हेन डिड कन्हैयालाल मुंशी राइट पाटन प्रभुता, यानी कन्हैयालाल मुंशी ने पाटन की प्रभुता कब लिखी थी। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ आप खुद से बनाना है। सुनीता विलियम वॉज बॉर्न ऑन 19 सितंबर 1965 इन ओहियो। देखिए यहाँ पर सुनीता विलियम व्यक्ति का नाम है, इसलिए हु से बनेगा, 19 सितंबर बराबर इन 65, यानी ये क्या दिया गया है, एक तारीख दी गई, यानी समय दिया गया है, तो ये वेन से बनेगा। और ओहियो जगह का नाम है तो वो वेयर से बनेगा। यहाँ देखिए, मुन्ना नाम है तो हु से बनेगा। मैंगो जूस वस्तु दी गई है तो ये व्हाट से बनेगा। इन द मॉर्निंग समय है तो वेन से बनेगा। माया हु से बनेगा। अटेंडेड द स्पेशल क्लास टू लर्न इंग्लिश, तो माया हु से बनेगा। अटेंडेड व्हाट से बनेगा। और लर्न इंग्लिश वर्ड से बनेगा। और अटेंडेड ये वेन से बनेगा।
क्योंकि अटेंडेड का मतलब वहाँ उपस्थित होना, तो एक समय दिखाता है, इसके लिए वे वेन से बनेगा। तो आपको ये तीनों के प्रश्न खुद बनाने हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारा लेक्चर पूरा होता है। भाग 2 में हम एक्टिविटी जो हमने यहाँ देखी उसके आगे की चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।